हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे किसान और सरकार के बीच बुधवार को हुई बैठक की, जिससे अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, किसानों और सरकार के बीच बुधवार को मीटिंग हुई है। किसानों के 4 प्रस्ताव में से 2 पर सहमति बन गई है। 7वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं है। साथ ही बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। जिन 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है वो है तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। तब तक किसानों को आंदोलन जारी रखा जाएगा किसानों द्वारा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी बातचीत का वातावरण अच्छा रहा। कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत कुछ हद तक सफल मानी जा रही है। वहीं किसानों के साथ हुई बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से 2 पर सहमति बन गई है। MSP पर कानून को लेकर चर्चा जारी है। तोमर ने कहा कि हम MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। उम्मीद है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। कृषि मंत्री ने कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के बारे में कहा कि वो आंदोलनकारियों से अनुरोध करते हैं कि बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को घर भेज दें। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि MSP जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि MSP को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और MSP के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है। चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं सरकार के साथ 7वें दौर की बातचीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि सरकार के साथ बातचीत अच्छी रही। सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया है।
आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के पंजाब अध्यक्ष बलकारन सिंह बराड़ ने कहा कि सरकार लगातार कहती रही कि हमें आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए और एक समिति बनानी चाहिए, लेकिन हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अब हम अगली बैठक में एमएसपी पर चर्चा करेंगे। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, कल मीटिंग हुई जिसमें किसानों ने और सरकार ने, दोनों ही पक्षों ने इस मीटिंग को कुछ हद तक सफल बताया, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे समाधान निकलेगा आंदोलन को लेकर भी। जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड है, और इस ठंड में आप अंदाजा लगाइए कि किसान जो है, इस धरती पुत्र का जो अन्नदाता है, वो इतनी कड़कती ठंड में जब बैठा है तो कहीं ना कहीं निर्णय सरकार को लेना चाहिए। आप बातचीत करते हैं लगातार जो है किसान आंदोलन की, और किसान आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार की बेंच पर बैठकर बातचीत जरूर हुई है, और बातचीत में दो ही जो बात है, दो ही चर्चा पर बात हुई है। एक तो पराली को लेकर, एक बिजली को लेकर, दो ही बातों पर दोनों पक्षों में बातचीत हुई है। अगला जो दौर है बैठक का वो भी जारी है, और जो किसान है, जो अन्नदाता है इस धरती पुत्र के, वो जो रोड पर बैठे हुए हैं, किसान जो हैं वो एक धरने पर बैठे हैं, और जो जत्थाबंदी है वो एक कमरे में बैठकर अंदर जो बैठक जारी रहती है, जिस पर निर्णय शाम को बताया जाता है। और लगातार जो बैठक जारी है, और जो किसान है इस धरती पुत्र के अन्नदाता है, वो रोड पर इतनी कड़कती ठंड में बैठे हैं, तो सरकार को मंथन करने की जरूरत है और जल्द से जल्द इस पर फैसला लेने की जरूरत है। दोनों जो पक्ष हैं वो खींचातानी पर जारी है, और खींचातानी की वजह से जो आम व्यक्ति है, मध्यम परिवार है, जो बीच का लेवल का व्यक्ति है, जिसको रोजमर्रा का काम है और जो अपना परिवार पालता है, वो इस खींचातानी में पिसता हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, बात करें तो देखिए सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अब नगर निगम का चुनाव था सोनीपत में, और कांग्रेस की तरफ से जो निखिल बदान थे, जो मेयर के उम्मीदवार थे, उनको जीत हासिल हुई। तो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा फर्क देखने को मिला, क्योंकि जो गांव के आंचल थे वहां से बढ़त मिली है, और शहर के आंचल से जो बीजेपी की बढ़त थी। और दोनों तरफ देखिए, किसान जो है, अन्नदाता है, वो गांव के आंचल से होता है, और गांव के ही जो व्यक्ति हैं वो राजनीति पे जरूर फैसला देते हैं। और बात करें तो लगातार देखिए बड़ौदा चुनाव में भी किसान आंदोलन रहा, और अब नगर निगम भी चुनाव में किसान आंदोलन रहा। तो सरकार को मंथन करना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर फैसले लेने चाहिए जो भी है। और क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं, मध्यम परिवार को जो चलाते हैं व्यापारी, जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनमें भी एक दहशत बनी हुई है, क्योंकि जो सोनीपत एनसीआर है वो काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर प्रवासी जो मजदूर हैं बेचारे, जो दूसरी जगह से आगे स्टेट में और अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो उनमें भी एक दहशत बन चुकी है, वो भी पलायन करते हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, फैक्ट्री मालिक कैमरे के सामने आने से मना करते हैं, वैसे फोन पर बातचीत करते हैं या वैसे मिलते हैं तो वो साफ दहशत में है। और क्योंकि जो आंदोलन है वो तूल पकड़ता जा रहा है नंदनी। और बात करें तो 10 किलोमीटर का जो दायरा है, वो किसान जो बैठे हैं धरने पर, उससे काफी दहशत बनती हुई नजर आ रही है। नंदनी, बात करें तो अभी जो सरकार के अभी 4 साल हैं, और 4 साल में अगर जो किसानों को नहीं समझाया गया तो ये मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि लंबा जो दौर है। आपको दिखा दे फिर से दोबारा से तस्वीरों में कि आप देखिए कड़कती ठंड में, आप अंदाजा लगाइए, ये गाड़ी है, ये गाड़ी देख सकते हैं आप, लाइट से दिन में ही चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप इस कड़कती ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। हम बातचीत कर लेते हैं, किसान है, और क्योंकि किसान जो है अन्नदाता इस धरती का, और इतनी कड़कती ठंड में जो किसान बैठे हैं धरने पर, बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि किसान है और ये अब धरने पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। कड़कती ठंड में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान जो अन्नदाता है रोड पर बैठा है। आप जो धरने पर जा रहे हैं, आप बताइए कि किसान आंदोलन क्या तूल पकड़ रहा है? ये जी सरकार अपने हट धर्म पर आ चुकी है, ये मान नहीं रही, और हमें
अपने 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 लिए, अपनी आने वाली संतान के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और नहीं जो मानी तो हम 6 महीने के लिए यहीं रोड पर जमा है, हम पीछे हटने वालों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं निगम चुनाव में भी मार खानी पड़ी सरकार को। ये तो इसका नतीजा कि सरकार बदलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बदलेगी कि राज्य सरकारें बदलेगी। तो बड़ौदा चुनाव में भी किसान आंदोलन रहा, ये तो इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है इस चीज का। जो किसानों के साथ जो सरकार कर रही है, सरकार बदली जाएगी। ऐसे किसानों के साथ इतना बुरा जो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं। कड़कती ठंड में फिर भी किसान रोड पर है, ऐसे ही रहेंगे जी। हम 6 महीने के लिए पूरे राशन पानी के साथ यहाँ हैं। देखिए, किसान ने बताया कि अन्नदाता है इस धरती पुत्र का, और वो लगातार इतनी कड़कती ठंड में जो बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो नंदनी बात करे तो आप अंदाजा लगाइए कि किसान जो आंदोलन है ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और तूल की वजह भी जो है लगातार जो, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में नगर निगम का चुनाव है या बड़ौदा चुनाव है, और अगले जो 4 साल बचे हैं उसमें अगर किसानों को समझाया गया तो कुछ न कुछ राहत मिल सकती है। लगातार आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी नंदनी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत जरूर हुई है, लेकिन अभी भी आंदोलन जो है लगातार जारी है और अपने आंदोलन को लेकर किसान अभी भी डटे हुए हैं, कृषि कानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं। हमारे साथ ढासा बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, ढासा बॉर्डर की बात करें तो कल सरकार और किसानों की बातचीत को लेकर वहां से क्या क्या रिएक्शन किसानों की तरफ से मिले आपको? जी, ढासा बॉर्डर की अगर बात की जाए, यहाँ जो किसान धरना प्रदर्शन बैठे, यहाँ स्थानीय किसान है और इनका जो संपर्क है वह संगठन के बड़े नेताओं के साथ है। और जैसे इनको पता चला कि कल जो केंद्र और संगठन नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है उसके 100% परिणाम सकारात्मक नहीं निकल सके हैं, तो एक बार फिर इनके हाथ निराशा हाथ लगी और ये एक बार फिर सरकार की निंदा करने में लग गए हैं। हालांकि इनको अभी यह भी विश्वास है कि 4 तारीख को अगली जो बैठक होगी संगठन नेताओं और सरकार के बीच, तो हो सकता है कोई न कोई सकारात्मक परिणाम और निकले। यहाँ नेताओं को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि जो 4 जो मुद्दे थे उन पर 2 पर सहमति बन चुकी है और 2 अभी भी वेटिंग में है, और 2 जो मुद्दे बचे हुए हैं उनको लेकर जो 4 तारीख है उस पर कोई न कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। इसके अतिरिक्त जो किसान है वो सिर्फ इनकी जो सोच और इनका जो नजरिया है 3 कानून को देखने का, वो एमएसपी लागू करवाने, एमएसपी पर कानून बनवाने और जो तीनों कानून उनको निरस्त करवाने की रही है। लेकिन इसके बाद भी जैसे इन्हें पता चला कि 2 मुद्दों पर सहमति बनी और 2 अभी अगली बैठक में 2 पर विचार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ संतुष्ट जरूर है। लेकिन इसके बावजूद आज जो किसानों की रणनीति है इसके तहत ये आज ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और जो ढासा बॉर्डर के नजदीक केएमपी है, कुंडली मानेसर पलवल है, इसके ऊपर इनकी एक ट्रैक्टर रैली निकलेगी और इसकी तैयारियों के लिए आज सुबह से ही किसान एक दूसरे के संपर्क में है और तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं अगर बात करें लगातार किसानों के आंदोलन की, तो अब चूंकि सरकार और किसानों के बीच जब बातचीत 2 प्रस्तावों पर सहमति बनी है, अभी 2 पर आगे 4 तारीख को बातचीत होगी, तो अब क्या किसी भी तरीके से आंदोलन थोड़ा बहुत हल्का होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी गत दिनों से देखा गया है कि काफी उग्र तरीके से आंदोलन चल रहा था, और अब ऐसे में क्या किसान शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? जी, कल रात और देर रात तक बात की जाए तो किसान अपने जो आंदोलन स्थल वहां डटे हुए थे और उनकी नीति भी यही थी कि अगला जो उनका जो पड़ाव होगा वो यही जो ढासा बॉर्डर है यही रहेगा और यहाँ निरंतर किसान बैठेंगे। और अभी तक उनके मन में कोई इस तरह की सोच नहीं है कि आंदोलन को किसी तरह फीका किया जाए। वह दिनों दिन अब भी उनकी नीति है कि आंदोलन किसी न किसी तरह से हर एंगल से मजबूत ही रहेगा और मजबूत करने के प्रयास में किसान और किसान संगठन जुटे हुए हैं। कल रात से निरंतर यह किसान नेताओं और बड़े जो संगठन नेता उनके संपर्क में है, और जिस प्रकार से इनका संपर्क चल रहा है उससे इन्हें नहीं लग रहा कि जो आंदोलन है वो किसी न किसी रूप में फीका होगा। यह आंदोलन अभी और कुछ दिन मजबूत ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल ठंड का मौसम है, लगातार दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ रही है और किसान भी लगातार जो है डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। आपको ठंड को लेकर जानकारी दे दें कि लगातार टेम्परेचर गिर रहा है। पिछले 2 दिनों से शीतलहर का दौर बदस्तूर जारी है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के साथ यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम, सर्द हवाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई इलाके,
विजिबिलिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान, कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त है। या विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को वाहन चलाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती ठंड से लोग परेशान, कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त। वहीं किसान जरूर इस बढ़ती ठंड और कोहरे से खुश है, क्योंकि उनकी गेहूं की फसल को इससे बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन आम जनजीवन जरूर इस कड़ाके की ठंड में अस्त व्यस्त हो जाता है, और वैसा ही कुछ हो रहा है। सुबह कोहरे की वजह से जब विजिबिलिटी कम होती है तो वाहन चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, और सड़क पर किसी तरह का हादसा ना हो, इस बात का भी ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। सावधानी के साथ वाहन चलाएं, और कोहरे में अगर बाहर निकलने की मजबूरी हो तो ही निकलें। कोहरे के वक्त में जीरो विजिबिलिटी में वाहन चलाना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, तो ऐसे में सावधानी बरतें और ठंड से अपने आप को बचाकर रखें, क्योंकि सर्दी के मौसम में कोरोना का प्रकोप भी जो है वो ज्यादा जानलेवा हो गया है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर संतुष्टि देने वाली बात यह है कि कोरोना के मामलों में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। प्रदेश में कोरोना के मामले कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमाकांत मित्तल हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की, तो अभी फिलहाल कितना टेम्परेचर झज्जर में, सर्दी का क्या स्टेटस? अगर टेम्परेचर की बात करें रंजनी, तो 5 डिग्री से भी नीचे का टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया है, और विजिबिलिटी आप समझ सकते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 40 से 50 मीटर का भी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई, जिससे व्हीकल चलाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्हीकल बिना लाइट के चल नहीं पा रहे हैं, 20 से 30 की उनकी रफ्तार रह गई है। तो जो ऑफिस जाने वाले हैं या कोई अन्य जो भी है, उनको ऑफिस निकलने के लिए समय से पहले निकलना पड़ रहा है। साथ ही झज्जर जिला प्रशासन भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप सावधानी से व्हीकल चलाएं, ताकि कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो। जो रोड किनारे जिन लोगों ने अपनी झुग्गियां बसा रखी है, उनकी हालत बिल्कुल खराब है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो अलाव है वो सेकते नजर आते हैं। और जो यहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनकी व्यवस्था भी कोई ज्यादा दुरुस्त तो नहीं है, और जो प्रशासन है वो उनको भी कहीं ना कहीं इस बढ़ती ठंड में अलर्ट करना होगा, क्योंकि जो आम जन मानस है वो सुबह का तो कम से कम निकलते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, हल्की धूप आती है, वो बिना चेहरे पर मास्क लगाकर, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वो घरों से बाहर निकलते हैं, जो कि कोरोना अभी बंद नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मौत के आंकड़े हरियाणा में डरा देने वाले हैं। लगातार अगर झज्जर की बात करें तो 15 से 20 दिन के अंदर ही 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि वाकई ही डरा देने वाली बात है। जी बिल्कुल। तो लगातार सर्दी के मौसम में रमाकांत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है लोगों को, यही हम हलचल में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भले कोरोना के मामले अंडर कंट्रोल आए हों, लेकिन सावधानी यहाँ पर लोगों द्वारा नहीं बरती जा रही है। अगर हम आम इलाकों में जाकर देखें तो अब तो लोगों ने मास्क तक पहनना बंद कर दिए हैं। झज्जर में क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, झज्जर की स्थिति भी मैं आपको बता दूं कि 100 में से 5% लोग हैं जो मास्क लगा कर रखते हैं, वो भी अगर चालान का भय है तो। लेकिन अब पुलिस कर्मचारी जो भी है, जो किसान आंदोलन है, वहां पर उनकी जिम्मेवारी लगा दी गई है, तो झज्जर में पुलिस कर्मचारी बिल्कुल कम दिखाई देते हैं, तो लोग बिल्कुल निर्भीक हो गए हैं, और घरों से बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही जो दुकानदार हैं वो भी पूरी तरह लापरवाह है, चाहे आप सब्जी मंडी में चले जाएं या मेन बाजारों में चले जाएं, दुकानदार भी इस नियम की जो अवहेलना वो करते नजर आएंगे। हरियाणा न्यूज लगातार लोगों को कहता है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगा कर रखें, क्योंकि अभी कोरोना की जो दस्तक है फिर से आ सकती है। आप इसी तरह अपनी सावधानी, जैसे ही आप लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना का कहर दोबारा से आपके शहर में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए उकलाना से, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, फिलहाल हिसार में अगर मैं सर्दी की बात करूं तो फिलहाल सर्दी का प्रकोप हिसार में कितना?
नंदिनी जी, अगर हिसार जिले में सर्दी की बात की जाए तो सर्दी पूरे सितंबर है और आज तो घना कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है। सड़कों पर आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सड़क पर सफेद पट्टी भी आज दिखाई नहीं दे रही। इतना घना कोहरा आज छाया हुआ है और इसके साथ साथ जो सूखा पाला जिसको हम बोलते हैं वो भी पड़ रहा है, जो फसलों के लिए, पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बड़ा हानिकारक होता है क्योंकि इतना आज का जो टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 3 डिग्री से तक आ चुका है। तो इस प्रकार जल्दी ही 0 डिग्री पर अगर चला जाएगा तो उस जनजीवन और भी अधिक प्रभावित होगा। जी बिल्कुल अनूप, वहीं अगर बात करें लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर मौत के मामले, ऐसे में किस तरह की सावधानी इसे लेकर प्रशासनिक जागरूकता कितनी फैलाई जा रही है? क्योंकि भले ही मामले कंट्रोल में आए हों लेकिन सर्दी के मौसम में अगर कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो ये जानलेवा साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले डॉक्टरों द्वारा ये बात कही गई थी कि सर्दी के मौसम में हो सकता है कोरोना अधिक फैले, लेकिन कहीं न कहीं अब ये भी हो सकता है कि टेस्टिंग कम होने की वजह से ये मामले सामने कम आ रहे हों। लेकिन जो भी है, राहत भरी खबर है कि अभी फिलहाल जो मामले हैं वो कम है। लेकिन ऐसे में ये नहीं भूल जाना चाहिए कि कोरोना खत्म हो चुका है और उसके लिए जो पहले गाइडलाइन जारी की गई थी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को धोना, तो वो तमाम चीजें अभी भी फॉलो करने की जरूरत है। जब तक सरकार की तरफ से बिल्कुल ये गाइडलाइन ना आ जाए कि अब आप आसानी से घरों से निकल सकते हैं, तो तब तक लगता है कि बहुत जरूरी है उन तमाम चीजों का पालन करना। और सर्दी के मौसम में एक तरफ कोरोना का भय है तो दूसरी तरफ कड़कड़ाती हुई ये ठंड लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन जुड़ चुके हैं पेहोवा से। पेहोवा में कितनी सर्दी, गगन? गगन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी बोलिए। जी गगन, कितना टेम्परेचर पेहोवा में अभी फिलहाल, क्या स्थिति? देखिए, इस समय पेहोवा के मुख्य चौक पर मौजूद है, जहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कोहरे ने किस तरह से कोहरा मचा रखा है। तो यहाँ पर तापमान की बात की जाए तो तापमान 4 डिग्री तक जा चुका है और बात करें तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और शीतलहर काफी तेज होने के कारण लोग घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। जी गगन, वहीं बात करें कोहरे को लेकर, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त में मुख्य तौर पर कोहरा जब होता है तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है वाहन चलाते टाइम मुख्य तौर पर। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशासन ने प्रशासनिक इंतजाम किए हुए हैं कि सड़क पर व्हाइट पट्टी और पीली पट्टी लगाई हुई है जिससे कोई अनहोनी ना हो सके। और बात करें वाहनों की तो वाहन कोहरे के कारण धीमी गति से चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पेहोवा से हमारे सहयोगी। कुल मिलाकर अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो इस समय सर्दी का सितम लगातार जारी है और सर्द हवाओं के प्रकोप में लोग ठंड के इस मौसम में घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं असहनीय ठंड भी महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लगातार लुढ़क रहा है। और वहीं कोरोना को लेकर लगातार यही हिदायत दी जा रही है कि सावधानी बरतें, क्योंकि सर्दी के मौसम में कोरोना ज्यादा जान